औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरोज़ हफ़्ता लाहौर शहर से ये 21वां प्रोग्राम है इस उन्वान पर के अल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और 9/11। आज 5 मुहर्रम 1443 हिजरी और 14 अगस्त 2021 ईस्वी है। तो बरतानिया के हवाले से याद रहे कि हमें बरतानिया ही से आज़ादी मिली थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक आज़ाद वतन में रह रहे हैं, लेकिन उस आज़ादी के हकीकी तस्वुर को पा लेने तक अभी जद्दोजहद बाकी है। तो उस जद्दोजहद का यानी मुकम्मल होना उसी सूरत में मुमकिन है जब हम लोगों को और हमारी नस्लों को हक़ाइक़ का इदराक होगा और कुरान पाक की आयात से जब हम दुनिया के मामलात का रब्त देखेंगे तो इंशाअल्लाह अगली मंजिल तक कदम बढ़ाना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें दज्जाली फ़ितनों से बचाए, अपनी पनाह में रखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत नसीब फ़रमाए, सालिहीन का साथ नसीब फ़रमाए दुनिया में आखिरत में, और कब्र में हजूर की पहचान नसीब हो, हशर में हजूर की शफात नसीब हो और जन्नत में सालिहीन का साथ नसीब हो, अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो। इन सब दुआओं के साथ अब 21वें प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और याद रहे कि ये यौम आज़ादी है पाकिस्तान का, तो हमें चूँकि बरतानिया से आज़ादी मिली और बरतानिया की अंग्रेज़ी ज़ुबान का आपको पिछले प्रोग्राम में भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि स्मॉल आई और कैपिटल आई। तो ये कैपिटल आई को मैं, आई एम, गरूर, आई को बड़ा करके दिखाने वाला ये जो जीबी है बरतानिया है, इसकी लैंग्वेज में एक एक लफ्ज़ और एक एक हरफ से ये फितने का खेल खेलते हैं। अब उसी फितनों को समझने के लिए मज़ीद आप ये गौर कीजिएगा, नोट कीजिएगा, समझें, आपको बात समझ आएगी इंशाअल्लाह, और आइंदा ध्यान भी रखना है आपने। इस वक्त हमारे पास है जी आज के पाकिस्तान के हवाले से 5 मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी, ठीक है, और हमारा ये हवाला हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से है, ठीक है। और मदीना शरीफ के प्रोफेसर साहब की किताब का हवाला आपको पिछले प्रोग्रामों में पेश किया गया, जिसमें ये बताया गया कि जिस दिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास मदीना शरीफ मस्जिद कुबा शरीफ पहुँचे, उस दिन पीर मुबारक का दिन था, 12 रबीउल अव्वल थी, ठीक है। तो ये हजूर के मिलाद का दिन भी था 12 रबीउल अव्वल, और ये हिजरत भी 12 रबीउल अव्वल को मुकम्मल हुई थी, यानी हजूर मस्जिद कुबा में वहाँ 12 रबीउल अव्वल को ही पहुँचे थे। और मस्जिद कुबा ही की ये शान है कि वहाँ 2 पढ़े जाने वाले नफल उम्रे बल्कि मकबूल उम्रे के सवाब के बराबर शुमार होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हवाला है तारीख़ और सालों और महीनों की गिनती के हवाले से, जबकि बरतानिया का और बाकी दुनिया का और सूरज के हवाले से जो कैलेंडर है, सूरज SUN सन शमसी कैलेंडर का जो मामला है, अब उसके हक़ाइक़ आप सुने। शमसी कैलेंडर के साथ लिखा जाता है लिखने में 2021 AD। अब AD के 2 मफ़हूम जो है ना वो बनते हैं। एक मफ़हूम वो पुरानी लातीनी ज़ुबान के हवाले से ये है AD एनो डोमिनो, यानी द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी आका का साल। अब अगर इतना तर्जुमा देखें कि आका का साल, तो फिर तो ठीक है, ये इतना ठीक लगता है, क्योंकि आका अगर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो फिर ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साल, वेल एंड गुड, इतनी बात ठीक है, समझ आती है। एनो डोमिनो ईयर ऑफ द लॉर्ड, इस हद तक बात ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे हैं, बिल यकीन ऐसे हैं जो AD को आफ्टर डेथ लिखते हैं या आफ्टर डेथ पढ़ते हैं या आफ्टर डेथ शुमार करते हैं, ठीक है। अब आप दोनों बातों को समझें। AD अगर एनो डोमिनो है तो सवाल है कि क्या ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल है या उनके आसमानों पे उठाए जाने का साल है, क्योंकि
हमारा मुसलमानों का भी ये मानना है कि उनकी कोई उम्र 33-35 साल के करीब थी जब वो आसमानों पे उठाए गए। और ईसाई भी ये कहते हैं कि वो फौत हुए, मसलूब हुए, सलीब होने के बाद फिर वो एक जगह उनको लिटाया गया, फिर वो दोबारा अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हुए और फिर आसमानों पे उठा लिए गए। फ़र्क ईसाइयों के अकीदे का और हमारे अकीदे का सिर्फ ये है कि ईसाई ये कहते हैं कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब हुए, फौत हुए और फिर उसके बाद ज़िंदा हुए और फिर आसमानों पे उठाए गए। हमारा मुसलमानों का ये अकीदा है कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ये कुरान पाक की आयत है, ठीक है जी, सूरत उन-निसा की आयत नंबर 157 है ये, ठीक है, जिसमें एक ही आयत में 2 मरतबा ये फरमाया गया, एक ही आयत में 2 मरतबा ये फरमाया गया वमा कतलूहु। इसका मतलब है हमारा ईमान ये है मुसलमानों का कि उन्हें कत्ल नहीं किया गया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु। और उसी आयत के आखिर में जाके फिर ये तसलसल है, फिर ये तकरार है, फिर इस बात पे ज़ोर दिया गया वमा कतलूहु यकीनन। अब ये लफ्ज़ है यकीनन, अल्लाह ताला फरमा रहा है वमा कतलूहु यकीनन। उसी आयत में पहले भी इरशाद फरमाया गया वमा कतलूहु वमा सलबूहु, और फिर आगे चल के फरमाया गया वमा कतलूहु यकीनन। तो हमारा मुसलमानों का ये मानना है कि आपको ना तो सलीब हुई ना कत्ल किया गया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, बल्कि वो ज़िंदा हैं और आसमानों पे उठा लिए गए, ठीक है, अल्लाह की जानिब उठा लिए गए। अब वो जानिब और वो तरफ वो सिमत क्या है वो हमारी अकल से मावरा है, ठीक है, बल रफ़अल्लाहु इलैहि, अल्लाह की तरफ। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसकी सही शान क्या है, लेकिन हमारा अमूमी तसव्वुर ये है कि वो आसमानों पे उठा लिए गए। अब आसमानों पे उठा लिया जाना ईसाइयों का और मुसलमानों का मुश्तरका अकीदा है। फ़र्क कहाँ पे है? सिर्फ फ़ौत हो जाने में। ईसाई ये कहते हैं कि वो फ़ौत हुए। इसी तरह जो कादियानी हैं, जो कि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, सऊदी आइन के मुताबिक और दीगर बहुत से मुल्कों के कवानीन के मुताबिक उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया, कोई उन्हें गैर मुस्लिम कहता है, कोई काफिर कहता है, उनकी मज़ीद बहस बाद में करेंगे। फ़िल वक्त हम 2021 AD की बात कर रहे हैं। तो अगर AD को ये कहा जाए कि एनो डोमिनो, ईयर ऑफ द लॉर्ड, तो किसी ईसाई से आप पूछें कि क्या इससे मुराद हज़रत ईसा की पैदाइश का साल है या 33 या 35 साल बाद उनके आसमानों पे उठाए जाने का साल है। तो ये 33 या 35 साल का फ़र्क ये आज के ईसाइयों को क्लियर नहीं है, हम मुसलमानों को भी क्लियर नहीं है, ठीक है। हमें नहीं इस वक्त 100% पक्का पता कि आज ये जो 2021 है कि ये हज़रत ईसा की पैदाइश के हवाले से ये शुमार हो रहा है या आसमानों पे उठाए जाने के हवाले से शुमार हो रहा है। 100% यकीनी तौर पे ये हकीर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन समझाना आपको ये मकसूद है कि AD को अगर एनो डोमिनो कहा जाए तो 33 से 35 साल का जो वक्फ़ा है वो स्टिल डाउटफुल रह जाता है, ठीक है। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान हमारे सर माथे पे, वो हमारे नबी हैं, वो हमारे रसूल हैं, उन सब रसूलों पे ईमान लाना हमारा ईमान का जुज़्व है, हिस्सा है। हम उनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते। तमाम रसूल सच्चे हैं, तमाम अंबिया सच्चे हैं और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। लेकिन यहाँ बात AD की हो रही है, एनो डोमिनो की बात हो रही है। 2021 अगर एनो डोमिनो है तो ये 33 से 35 साल का जो फ़र्क है ये कैसे क्लियर होगा, जबकि हमारा जो हिजरी साल है ये तो कंफर्म है कि ये हजूर की हिजरत वाला साल है और ये एक ही वो साल है। तो हमारा रेफरेंस 1443 हिजरी वाला अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म है। तो अब आप इसको यूँ समझें कि अगर यूँ कहा जाए कि 17 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने मस्जिद अक्सा को फ़तह किया था, किबला अव्वल को फ़तह किया था, तो ये मानना पड़ेगा कि किबला अव्वल को 17 साल हजूर की उस 12 रबीउल अव्वल की हिजरत से निस्बत है। और अगर ये कहा जाए कि आज 1443 हिजरी है तो ये माना जाएगा कि ये हकीर आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारक से 1443 साल के फ़ासले पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमारा इस्लामी कैलेंडर का हर बड़ा वाक़या,
हर छोटा वाक़या, हर पुराना वाक़या, हर नया वाक़या, क़यामत तक आने वाला हर वाक़या 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से है, क्योंकि हमारा हिजरी कैलेंडर है और हमारा हिजरी कैलेंडर ये बयान करता है कि हर चीज़ का फ़ासला, हर चीज़ की निस्बत, हर चीज़ का वक्त हजूर की हिजरत से शुमार किया जाएगा। और याद रहे कि हजूर की हिजरत भी 12 रबीउल अव्वल को मुकम्मल हुई थी और हजूर का मिलाद भी 12 रबीउल अव्वल को है। और याद रहे कि ये जो कादियानी और ये जो ईसाई और ये जो दीगर लोग इस तरह का वसवसा और फितना फैलाते हैं, लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि जी जब आप कहते हैं कि जी ईसाई भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा आएंगे, तो फिर आप बताएं कि फिर आपका ख़त्म नबूवत का अकीदा तो ख़त्म हो गया। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, सुनो समझो। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश मुबारक के हवाले से आखिरी नबी हैं, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पाक वालिदा माजिदा सैयदा मरियम रदी अल्लाह अन्हा के बतन मुबारक से पैदा हुए। फिर आप सरकार के ज़माने से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ज़ाहरी सालों के हिसाब से 571 ईस्वी बनता है तकरीबन, यानी अंदाज़न पौने 600 साल का फ़ासला है। और फिर हजूर पैदा हुए और फिर हजूर ने वफ़ात पाई। और फिर बात यह है कि हजूर से पहले सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे उठाए जा चुके हैं, ठीक है। अब जब भी वो दोबारा इस ज़मीन दुनिया पर नाजिल होंगे तो वो नाजिल होंगे, पैदा नहीं होंगे। लिहाजा ख़त्म नबूवत का अकीदा अपनी जगह पे कायम है, दाइम है। हजूर आखिरी नबी हैं अपनी विलादत, अपने मिलाद शरीफ के हवाले से, ठीक है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, पैदा नहीं होंगे। लिहाजा ख़त्म नबूवत का अकीदा बिल्कुल साफ़ है, वाज़े है। इन लोगों के फितनों से बचने के लिए आसान हल ये है कि आप मिलाद शरीफ का ज़िक्र करें, हजूर का मिलाद मनाएं, नात शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, नफली इबादात करें। उस दिन खसूसी एहतमाम से नफली इबादात का मामला करें, सदका खैरात करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। और मिलाद शरीफ ही वो निस्बत है, वो ज़िक्र है, वो हवाला है, वो सबूत है जिससे ये साबित होता है कि ख़त्म नबूवत का अकीदा अपनी जगह पे कायम दाइम है और इंशाअल्लाह रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ़ लाएंगे तो वो नाजिल होंगे, पैदा नहीं होंगे। लिहाजा मिलाद ही सबूत है, ठीक है जी। अब आप आगे बात सुनें। AD की बात हो रही थी कि बरतानिया ने जो सूरज सन SUN सन वाला शमसी कैलेंडर नाफिज किया पूरी दुनिया पर, क्योंकि इसी की पूरी दुनिया पे कॉलोनाइजेशन थी। इनकी हुकूमत में ही सूरज गुरूब नहीं होता था, ठीक है। तो अब उस कैलेंडर के हवाले से आप समझे AD, अगर तो एनो डोमिनो है, ईयर ऑफ द लॉर्ड है, तो चाहे 33 और 35 साल का फ़र्क हो, लेकिन इस हद तक इज़्ज़त व एहतराम के काबिल है, ठीक है। चाहे पैदाइश का साल था, चाहे आसमानों पे उठाए जाने का साल था, किसी भी हवाले से 2021 काबिल कबूल है। लेकिन जो गिरोह, जो लोग AD को आफ्टर डेथ शुमार करते हैं, तो याद रहे कि AD को अगर आफ्टर डेथ शुमार किया जाए तो ये कुरान पाक की आयत की माज़अल्लाह नफ़ी हो जाती है, माज़अल्लाह ये कुफ़र हो जाता है। कुरान पाक की आयत रद्द करने का तसव्वुर जागता है, क्योंकि सूरतुन निसा 4थी सूरत आयत नंबर 157 157 में अल्लाह ताला का इरशाद है वमा कतलूहु वमा सलबूहु, और फिर उसी आयत में फरमाया वमा कतलूहु यकीनन। तो अगर कोई 2021 को AD आफ्टर डेथ शुमार करे तो डेथ का लफ्ज़, डेथ का तसव्वुर ये ईसाइयत के उस गिरोह से जाके जुड़ता है जो हज़रत ईसा के फ़ौत और मसलूब होने का तसव्वुर रखते हैं। उन्हीं के पैरोकारों में ये कादियानी टोला भी है जो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा फ़ौत हो चुके हैं। वो अलग बहस इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में करेंगे। फिल वक्त आप ये समझे कि जो कोई 2021 को AD आफ्टर डेथ बोलेगा तो ये गुनाह है, ये जुल्म है, ये कुरान पाक की आयत का रद्द है। और अगर आज से पहले आपको इस बात का पता नहीं था तो चलें कोई बात नहीं थी।
अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अब आज अगर आपको बात सुन के समझ आ गई है तो आइंदा से आपने 2021 को आफ्टर डेथ नहीं कहना, ठीक है। और इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप कमरी चांद वाले कैलेंडर पे आ जाएं, ठीक है। और सूरज के हवाले से जो मज़ीद बातें हैं वो भी बरतानिया से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब उस सूरज का और इस आज के बरतानिया का क्या ताल्लुक़ है वो भी सुने। बरतानिया का इसराइल बनाना और इसराइल का ये दावा करना कि जी हम तख्ते सुलेमान के वारिस हैं, तख्ते दाऊद के वारिस हैं, तो फिर आप गौर करें कि ये जो है सन SUN सन डे क्यों इनका ख़ास दिन है। पिछली जो अक़वाम गुजर चुकी हैं उनमें जो देवी देवताओं के तस्वुर रहे हैं वो एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लेकिन आप मुख्तसर ये याद रखें कि फ्राइडे ये भी एक किसी देवी देवता के नाम पे दिन रखा गया। सन डे ये सूरज के नाम पे एक दिन रखा गया, क्योंकि सूरज को पूजने वाले पहले भी थे, आज भी हैं। तो अब इस सन का तस्वुर आप समझें कि बरतानिया अगर ईसाई है तो आज की ईसाई दुनिया SUN सन डे को अपना इतना मुक़द्दस और मोहतरम दिन क्यों मानते हैं। अकीदा तो उनका SON सन यानी बेटे वाला है, यानी जब उनका ट्रिनिटी का अकीदा है माज़अल्लाह उनके हिसाब से कि अल्लाह और फिर मरियम और फिर ईसा वो तीन यानी सलासा ट्रिनिटी का जो तस्वुर है वो उनके यहाँ है। उनमें से भी बड़े ही थोड़े ऐसे लोग अब रह गए हैं कि जो हज़रत ईसा को नबी तो मानते हैं, वो अल्लाह का बेटा नहीं मानते, ठीक है। अब आप उनकी अगर फिल्में, उनके ड्रामे, उनकी ख़बरें, उनके न्यूज़ चैनल, उनके प्रोग्राम देखें, उनकी मीटिंग्स इजलास देखें तो आपको एक फ़र्क ये नज़र आएगा कि जो मगरबी यूरोप है, ठीक है, मगरबी यूरोप में जब आप इंग्लिश फ़िल्म ड्रामा कोई देखते हैं तो उसमें सलीब के ऊपर आपको एक इंसानी मुजस्मा लटका हुआ नज़र आता है, ठीक है। जबकि जो मशरकी यूरोप है वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स ये ईसाई हैं, ठीक है, इनका अगर आप देखें तो खाली सलीब नज़र आती है, सलीब पे लटका हुआ इंसानी मुजस्मा नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब है कि फ़िरका बंदी उनके यहाँ भी मौजूद है, ठीक है। तो अब ये फ़िरका बंदी किसने शुरू करवाई? बिल्कुल ये शैतान और हिज़्बुल शैतान ही के मामलात हैं। इनका वो एक बड़ा लंबा तसलसल है, बहस है। फ़िल वक्त चूँकि ये यौम आज़ादी के प्रोग्राम चल रहे हैं तो यौम आज़ादी हमें क्योंकि आज़ादी बरतानिया से मिली थी, तो आप ये गौर करें कि बरतानिया SON सन डे क्यों नहीं मनाता, SUN सन सूरज वाला दिन क्यों मनाता है। तो अब आप देखिए कि कुरान पाक से इस सन और सूरज के हवाले से और दाऊद और सुलेमान के हवाले से क्या आयात है, ठीक है जी। अगेन पाकिस्तान बना था 27 रमज़ानुल मुबारक को और 27वीं सूरत है सूरतुल नमल, और नमल का जिक्र बार बार इसलिए किया जा रहा है कि बरतानिया और याजूज माजूज ये वही लोग थे, वलंदेज़ी, हस्पानवी, बरतानवी, फ्रांसीसी, इन्होंने ही सारी दुनिया को ग़ुलाम बनाया था और यही याजूज माजूज हैं। और अब इनका माजूज इस वक्त अमेरिका है, ठीक है। तो अब आप देखें कि सन के हवाले से, सूरज के हवाले से सूरह नमल में 27वीं सूरत में च्यूंटी के नाम पे जो सूरत है उसमें सूरज का जिक्र कैसे है। लंबा वाक़या है, अगर सुनाना शुरू किया जाए तो वक्त बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। आप मुख्तसर सुन लें कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना दरबार सजाया और उन्होंने देखा कि बहुत सी मखलूक़ात हाजिर हैं, लेकिन हुदहुद, छोटा सा वो हुदहुद गायब है। तो आपने पूछा कि हुदहुद किधर है, तो फिर वो हुदहुद उड़ता हुआ आया, फिर सवालो जवाब हुए, पूछा कहाँ थे, उन्होंने कहा जी मैं वो फ़लाँ मलका के पास था, और वो मलका सूरज को पूज रही थी। वो मलका और उसकी कौम सूरज को पूजते हैं, ठीक है। तो अब आप वो देखें कि हुदहुद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है कि वो कौम वो सूरज को पूजने वाली है। और अब सूरह नमल की आप आयात सुने और फिर आप इसका अगला यानी तशरीह भी सुनिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी सूरा
नमल की आयत नंबर 23 और 24। इन्नी वजदतुम रातन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून। अब आयत और भी आगे है, अल्ला यसजुदू, लेकिन हम इसी का तर्जुमा पहले सुन लेते हैं। मैंने एक औरत देखी, अब ये हुदहुद का बयान है। मैंने एक औरत देखी कि उन पर बादशाही कर रही है और उसे हर चीज़ में से मिला है और उसका तख्त बड़ा है, यानी उसकी बड़ी हुकूमत है। वजदतुहा व कौमहा, मैंने उसे और उसकी कौम को पाया कि यसजुदून लिश्शम्स, कि वो सूरज की इबादत करते हैं, सूरज को सजदा करते हैं। यसजुदून लिश्शम्स, गौर करने वाले लफ्ज़ हैं। यसजुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा। और वज़य्यन लहुमुश शैतान, और शैतान ने उनके आमाल उनकी निगाह में सवार कर उनको सीधी राह से रोक दिया, तो वो राह नहीं पाते। अब आप इसमें गौर करें कि हुदहुद को भी तौहीद का पता है, शिर्क का पता है। तो वो जो लोग जिन्होंने 100 साल में शिर्क के नाम पे उम्मत मुस्लिमा में अजीबो गरीब ख़यालात फैलाए और खालिस तौहीद के नाम पे अजीबो गरीब तसव्वुरात फैलाए, उन सब का भी जवाब इंशाअल्लाह, उनके हक़ाइक़, उनकी तफसीलात, उनकी वज़ाहतें कुरान पाक की आयात से आपकी खिदमत में बारी बारी पेश की जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। फ़िल वक्त आप ये सुने कि परिंदों में से कोई नबी नहीं हुआ आज तक। अल्लाह ने या तो फरिश्तों में से रसूलों को मुंतखब किया या इंसानों में से, ठीक है, परिंदों में कोई नबी नहीं भेजा। और जिस मखलूक में नबी नहीं भेजा, उस मखलूक को, हुदहुद को, ये पता है कि शिर्क क्या होता है, ठीक है। और वो ये कहता है, अल्लाह यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस्समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुख्फून व मा तुअलिनून। क्यों नहीं सजदा करते अल्लाह को जो निकालता है आसमानों और ज़मीन की छुपी चीज़ें और जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और ज़ाहिर करते हो। यानी ये हुदहुद का इल्म है कि उस हुदहुद को भी ये पता है कि अल्लाह को सब मालूम है, और उस हुदहुद को भी पता है कि ये कौम सूरज को सजदा कर रही है, ये मुशरिक है, ये गुनाह है, ये शिर्क है, ठीक है। और अर्ज़ वो किसकी बारगाह में कर रहा है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जो कि खलीफा हैं, इमाम हैं, इस मस्जिद अक्सा के इमाम हैं, मस्जिद अक्सा के इमाम हैं, ठीक है। उनकी खिदमत में हुदहुद ये शिर्क का और मलका का वाक़या बयान कर रहा है। और वो कौम पूज किसको रही थी? सूरज को। तो अब आप ये गौर करें कि आज जो खुद को सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त का वारिस कहते हैं, तो सवाल ये है कि उनका मज़हब तो ट्रिनिटी पे मुश्तमिल है। SON, सन, माज़अल्लाह, अल्लाह के बेटे का तस्वुर उनके यहाँ पाया जाता है। तो वो SON, सन का दिन क्यों नहीं मनाते? और SUN, सन, सूरज का दिन क्यों मनाते हैं? और वही कैलेंडर, वही संडे बाकी दुनिया पे क्यों मुसल्लत करते हैं? ठीक है, इसका मतलब है कि बरतानिया की वो कॉलोनाइजेशन अभी किसी न किसी सूरत में जारी है। पहले वो बंदूक के ज़ोर पे जारी थी, अब वो बैंक और मीडिया और टेलीविज़न और मोबाइल और टीवी चैनल्स और जनाब अखबारात और मुख्तलिफ़ हुकूमतें और असम्बलियाँ और सैनेट और फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी और LME, लंदन मेटल एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज, अब ये वो सारा जाल है। प्राइवेटाइजेशन, FDI, PFI, पब्लिक फ़ंड इन्वेस्टमेंट, अब ये वो सारा ताना बाना है जिसने दुनिया को फिर से अपने उस जाल में जकड़ दिया है। और इसका मतलब है कि कॉलोनाइजेशन अभी ख़त्म नहीं हुई। एक एक नुक्ते को अल्लाह ने चाहा तो कुरान पाक की आयात से आपकी खिदमत में पेश करेंगे, एक एक नुक्ते को अल्लाह ने चाहा तो। अब आपको समझ आ रही है कि जो तख्ते सुलेमान के वारिस हैं,
वो मनाते सन, SUN, सन, सूरज का दिन है। और ज़िक्र उनका क्या है, कुरान पाक में बताया गया कि हुदहुद को भी पता था कि ये मलका सन, सूरज की पूजा करने वाली है। और ये वो कौम है ज़य्यना लहुम शैतान आमालहुम, कि शैतान ने उनकी नज़रों में उनके आमाल सवार कर दिखाए हैं। खुद को वो अपने आप को जनाब आज भी बड़ा इंसानी हकूक़ का चैम्पियन समझते हैं। अपने आप को वो बहुत कहते हैं जी यस वी आर द सेवियर ऑफ मैन काइंड। अब सेवियर ऑफ मैन काइंड पे भी इंशाल्लाह आइंदा बात करेंगे। तो आपको समझ आ रही है कि ये 27 रमज़ान को अगर पाकिस्तान बना तो बरतानिया के कब्ज़े से आज़ाद हुआ। और बरतानिया के हवाले से कुरान पाक में मज़ीद आयतें आप सुने। बरतानिया ने ही बनाया इसराइल को, और इसराइल कब बना? 1948 में। आज भी 19 वाले 19 ही कोविड का शोर मचा रहे हैं, और 48 जो है 48, आप गौर करें सूरह नमल की 48 नंबर आयत 48। याद रखना है कि इसराइल का जो क़याम है वो 1948 है। 19 वालों ने 48 में यानी 1948 में इसराइल को बनाया और कत्ल गारत पे, जुल्म सितम पे उसकी बुनियाद रखी। ठीक है, गज़ा और दीगर इलाके और रमला और शतीला कैंप और बहुत से इलाके आज भी उनके जुल्म सितम की दास्तान, जिंदा जावेद दास्तान मौजूद है। ठीक है, हत्ता कि ऐसे यहूदी भी हैं जो सहूनियों के ख़िलाफ़ हैं। यानी अभी इसी मई 2021 में कनाडा के यहूदियों ने कनाडा ही के कौंसलेट में जाके वहाँ पे सुर्ख रंग का दरिया पेंट किया। ठीक है, और वहाँ पे खड़े होकर एहतजाज किया। मकसद दिखाना बताना उनका ये था कि बेशक जी हम यहूदी हैं, लेकिन हम उन सहूनियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं जो गज़ा में फ़लस्तीन पे खून का दरिया बहा रहे हैं। तो ये सहूनी और यहूदी का फ़र्क भी आप ज़हन में रखें। ठीक है, जैसे कि मौलाना कह लें, कुछ भी कह लें, आलिम दीन है, बड़े स्कॉलर हैं, इमरान नज़र हुसैन साहब, वो भी ज़ायोनिस्ट और ज्यूज़ का फ़र्क बताते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर इसरार ने यानी गैर मुस्लिम और काफर का फ़र्क बताया। इसी तरह हमारे दीगर जो उलमाए किराम हैं वो भी बताते रहते हैं। तो आपने ये बातें ज़हन में रखनी है। और 27 के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है। तो 27 रमज़ान अल मुबारक को पाकिस्तान बना था, बरतानिया से आज़ाद हुआ था, और बरतानिया ने इसराइल को बनाया था 48 में, और 27वीं सूरह नमल में 48 नंबर आयत आप सुने और गौर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकान फिल मदीनति तिस्अतु रहतिन युफ्सिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून। ये 48 नंबर आयत है जी, सूरह नमल की 27वीं सूरत, आयत नंबर 48। और कितने लोगों का जिक्र है? तिसा अरबी में 9 को कहते हैं, उर्दू में 9 को कहते हैं। ठीक है, फिर सुने, ये आपको थोड़ा सा सियाक़ो सबाक़ भी बता दूं। यहाँ पे ये चौथा रुकू शुरू हो चुका है सूरह नमल का, और इसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। पिछली आयत में है वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिनकी ऊँटनी को वो जो ज़बा या शहीद करने वाले या मारने वाले जो लोग थे उस शहर के 9 लोग थे और वो फसादी थे। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की निशानी को, ऊँटनी को मार दिया था, कत्ल कर दिया था, हलाक कर दिया था, ज़बा कर दिया था, उसकी कूंचें काट दी थी। ठीक है, और जब उसकी टांगें काटी और फिर वो गिरी और फिर वो यानी फ़ौत हो गई। तो अब उसका जिक्र है, सुने 48 नंबर आयत, वकान फिल मदीनति तिस्अतु रहतिन युफ्सिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून। और शहर में 9 शख्स थे कि ज़मीन में फ़साद करते और सवार ना चाहते। लफ्ज़ों पे गौर करें, मदीना शहर को कहते हैं, तिसा 9 को कहते हैं, युफ्सिदून फ़साद को कहते हैं, अल अर्द ज़मीन को कहते हैं, वला युस्लिहून इस्लाह ना करने वाले थे। तो ये 1948 अगर इसराइल का साल है तो सूरह नमल 27 है। 27 के हवाले से आपने सूरज और बरतानिया का जिक्र सुन लिया। तो जिस बरतानिया ने इसराइल को बनाया वो 48 में बना। ठीक है, और यहाँ जिक्र है कि वो 9 लोग थे, टोटल 5 और 4 मिला के 9। तो 9/11 से हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था। तो 9 का हवाला आप याद रहे कि वही अदद आपको मनफी तरफ भी नज़र आएगा और वही अदद आपको
मुस्बत तरफ भी नज़र आएगा। यानी हज 9 ज़िलहिज्जा को होता है, ठीक है। और हज में जिस ग्रोह ने खराबियाँ की हैं, खराबियाँ डाली हैं, वो भी आपको पहले बताया जा चुका है कि दज्जाल के साथी, ठीक है, सूरह साद आयात 34 और 35 में दज्जाल जसद वाली आयत के साथ इन्नका अंतल वहाब का जिक्र क्यों है, ठीक है जी। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे 9 लोगों का जिक्र है जो फसादी थे, ठीक है जी। अब उन फसादियों का वो जो जिक्र है वो भी खैर चलता रहा और चलता रहेगा। आप थोड़ा सा मज़ीद ये सुन लें कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से उस मलका का जिक्र सुना और हुदहुद को ख़त लिख के भेजा और वो ख़त मलका तक पहुंचा और फिर मलका ने अपने उन सरदारों से मशवरा किया। तो अब उस मशवरा करने की आयत को आप ध्यान से सुने। सूरतुल नमल आयत नंबर 32 है जी ये, ठीक है। और मलका अपने सरदारों को क्या कह रही है, कुरान पाक की आयत से सुने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कालत या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु कातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। बोली, ए सरदारों, मेरे इस मामले में मुझे राय दो, मैं किसी मामला में कोई कतई फ़ैसला नहीं करती जब तक तुम मेरे पास हाजिर ना हो, ठीक है। ये उसने अपने सरदारों से कहा। और आगे उसके जो सरदार हैं वो बोले, कालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीदिन वल अम्रु इलैकी फंजुरी माज़ा तामुरीन। वो बोले, हम ज़ोर वाले और बड़ी सख्त लड़ाई वाले हैं और इख्तियार तेरा है, तू नज़र कर के क्या हुक्म देती है। अब समझने वाली बात यह है यहाँ कुरान पाक की आयत में कि मलका अपने सरदारों से मशवरा करती है। ये बड़ी अहम बात है। आप सोचें कि वो बरतानिया जिसने कि सारी दुनिया को कॉलोनाइजेशन का शिकार बनाया, उस मलका बरतानिया का मुजस्मा लाहौर अजायब घर में आज भी पड़ा हुआ है, ठीक है। दीगर भी कई मुजस्मे पड़े हुए हैं। एक लॉर्ड मैकाले है जिसने वो निज़ाम तालीम बनाया था और मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब उसको अज़राह तफन्नुन जो है ना, वो लॉर्ड मैकाले की बजाय लॉर्ड मुँह काले कहते हैं, क्योंकि उसने निज़ाम तालीम का बेड़ा गर्क किया और वो बेड़ा गर्क आज तक जारी है। बहरहाल आप ये देखें कि वो बरतानिया जहाँ मलका थी और जहाँ शहनशाहियत, ठीक है, शाही निज़ाम राइज था, उनका ये दावा है कि जी हम दुनिया में 800 साल पुरानी जमहूरियत है, हम दुनिया की बहुत पुरानी जमहूरियत है। और हाल ये है कि उसी बरतानिया के अंदर पार्लियामेंट भी मौजूद है और शाही ख़ानदान भी मौजूद है। जानने वाले जानते हैं कि लंदन शहर के अंदर एक छोटा सिटी ऑफ लंदन है, उसी में वो बकिंगम पैलेस है और उसी में बकिंगम पैलेस के दाखिली दरवाज़ों पे दज्जाली निशानात बने हुए हैं। मार्क ऑफ द बीस्ट, वो जो बीस्ट जो है ना, उसका वो निशान बना हुआ है और दीगर दज्जाली निशानात बने हुए हैं, ठीक है। ये वही सिटी ऑफ द लंदन है जिसके अंदर मलका बैठती है और अलहदा एक पार्लियामेंट है जहाँ पे वो बहस मुबाहिसे होते हैं और पार्लियामेंट के मेंबरान बैठते हैं। और कुरान पाक में वो सूरज पूजने वाली कौम की मिसाल सदियों बाद हमें क्यों इतनी तफसील से बताई गई? इसीलिए बताई गई कि 48 वाला इसराइल जो बनाएगा वो बरतानिया बनाएगा और उसमें होगा क्या कि होगी मलका, होगा शाही निज़ाम, लेकिन वो सरदारों से पार्लियामेंट से मशवरा ज़रूर करेगी। यानी शाही निज़ाम होगा और जमहूरियत भी होगी। आपको समझ आई कि कुरान पाक की निशानी क्या है? और आज भी एग्जैक्टली ये निशानी बायने ही बरतानिया पे पूरी होती है। ये वही बरतानिया है जिसके तसल्लुत से पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की और आज यौम आज़ादी पे ये हक़ाइक़ आज की नस्ल को बताए जा रहे हैं, इस सोच से कि कहीं ये सारी बातें इस हकीर की कब्र में ना चली जाएं, ताकि हकीर ये बातें मरने से पहले अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल कर दें और मेरे ज़िम्मे इमानत ना रह जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इस इमानत को सुन लो, समझ लो, मज़ीद तहकीक करो और अल्लाह से फितना दज्जाल से बचने की दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें दज्जाली फितनों से बचा। और दज्जाली फितनों में ये बरतानिया, ये अमेरिका, ये इसराइल, ये सारे शामिल हैं। बरतानिया के हवाले से अब तक आपको
कुछ आयात पेश की गई हैं, उम्मीद है समझ आई होंगी। अमेरिका और दीगर के हवाले से इंशाअल्लाह मज़ीद आयात अगले प्रोग्राम में पेश की जाएंगी। इस प्रोग्राम का ख़ुलासा एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ कि 2021 को आइंदा आपने AD आफ्टर डेथ नहीं कहना, क्योंकि ये कुरान पाक की आयात की माज़अल्लाह नफ़ी हो जाती है। हम हज़रत ईसा को फ़ौत नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना वो कत्ल किए गए ना वो मसलूब किए गए। तो इस प्रोग्राम इस बात के साथ इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।